चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। सतीश जी, जिस तरह से मेयर चुनाव में आप चाणक्य की रणनीति में थे और पप्पू शुक्ला को भाजपा से तोड़ने में भी कामयाब रहे और मेयर की उम्मीदवारी को लेकर के आपने उनसे नामांकन पत्र भी भरवा दिया और अचानक ये चाणक्य की नीति जो है वो अचानक धराशायी हो जाती है क्योंकि रिजेक्ट हो जाता है उनका जो नामांकन पत्र है। क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं, कोई षड्यंत्र तो नहीं है इसमें? बिल्कुल जो आपने कही है बात, क्योंकि जब बीजेपी की अपनी फूट थी, हम लोगों ने तो अपना नामांकन पत्र बबला जी का भरवा दिया था। अब उसके बाद जब इन लोगों को देखिए पिछले 4 सालों से बीजेपी में, क्योंकि मैं भी बीजेपी में रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कास्टिज्म की वो राजनीति करते ही करते हैं। इन्होंने 4 साल में 5 साल में पूर्वांचल के लोगों को और उत्तराखंड के लोगों को साइड लाइन करके रखा है। सिर्फ अपनी जो इनको अपना अच्छा लगता है वो राजनीति करते हैं। अब जैसे पप्पू शुक्ला जी बिल्कुल नाराज़ होकर उनका हमने फार्म भरवाया था, क्योंकि हम लोग इज्जत करते हैं पूर्वांचल के लोगों की और उत्तराखंड के लोगों की और भी सभी वर्गों की हम इज्जत करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के साथ रही है। अब हमने फार्म भरवा दिया। अब इसमें भी क्या किया, बीजेपी अब सत्ता में है, इन्होंने उसमें भी एक्ट की धज्जियां उड़ा दी और उन्होंने एक्ट की धज्जियां उड़ाते साथ ही प्रजातंत्र का भी, आज डेमोक्रेसी की भी इन्होंने हत्या की है। क्योंकि इन्होंने हवाला दिया आज स्क्रूटनी में, जब हम स्क्रूटनी में हम लोग सब गए थे कैंडिडेट, एक ही हवाला दिया भी सतीश जी, जो बबला जी का फार्म भरा है वो फार्म में आपके साइन है, लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा जो उन्होंने फार्म वैलिड माना है वो फार्म के ऊपर मेरे कहीं साइन नहीं है। वहाँ प्रपोजर और स्कैंडर के साइन गुरबख्श रावत के और हमारी रविंद्र कौर गुजराल के थे। दूसरी तरफ जो हमने वहाँ पर पप्पू शुक्ला का मैंने साइन किया है और बबला जी ने साइन किया है, तो सारी चीज़ें डिफरेंट थी। कोई कहीं पर साइन मैच नहीं कर रहे थे भी एक का दूसरे में कर दिया गया हो, इतनी हम लोगों को समझ थी। लेकिन क्या इन्होंने जो दूसरा सेट भरा है बबला जी ने, उसमें मेरे साइन थे, इन्होंने उसी का हवाला देकर, जो वैलिड नहीं था पेपर, उसका हवाला देकर इन्होंने पप्पू शुक्ला जी का वो रिजेक्ट कर दिया। चंद्रावती शुक्ला जी का उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया। ये शरेआम बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है आज। तो आखिरकार जिस तरह से आप कहते हैं कि ये धक्काशाही या दुरुपयोग हुआ है, क्या आप इसको लेकर के हाई कोर्ट और भी जो भी लीगल जगह पर है वहाँ पे जाएंगे आप लोग, या पप्पू शुक्ला की जो पत्नी है चंद्रावती शुक्ला वो जाने को तैयार हैं इस मुद्दे को लेकर के जो धक्काशाही हुई है? ये सब लोगों ने आज यहाँ पर देखा है। अब चंद्रावती शुक्ला जी के साथ हम हमेशा पहले भी, जैसे कल से लेके अब भी हम उनके साथ हैं, क्योंकि वो चंद्रावती शुक्ला जी के साथ धक्का हुआ है, हम उनके साथ हैं। हमने उनको कहा है अगर आपको लगता है भी हम वकील की राय ले रहे हैं, बिल्कुल आप फाइल कीजिए, इसके अगेंस्ट फाइल कीजिए, हम उनके साथ हैं, हम बिल्कुल साथ रहेंगे चंद्रावती शुक्ला जी के। इससे कहाँ तक सहमत हैं कि पप्पू शुक्ला ने कहा कि पूर्वांचल और उत्तराखंडी जो हैं वो सिर्फ दरी टाट बिछाने के लिए है, पद के लिए नहीं है वो? बिल्कुल ये बात ठीक है। उन्होंने बीजेपी के जो कल बोला है अभी दरियाँ, बिल्कुल ये बात ठीक है। बीजेपी में कहीं पर भी गरीब लोगों को, दलितों को और पूर्वांचल के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को कहाँ जगह दी गई है। और दूसरी तरफ देख लीजिए आप कांग्रेस में हम लोग इनका सम्मान करते हैं। हम लोग नीचे तक लोगों को पूरा सम्मान देते हैं, जो दलित वर्ग हो चाहे कोई भी लोग हो, उत्तरांचल के लोगों को और पूर्वांचल के लोगों को, तो हम उस दिन से बहुत अपने आप को गर्व महसूस करते हैं जिस दिन से हमारे हरीश रावत जी जहाँ के इंचार्ज बने हैं और पवन कुमार बंसल जी ऊपर नेशनल AICC में गए हैं। तो ये हम एक चीज़ बॉस, जो कि भाजपा में एक सवाल उठा कि भाई पूर्वांचलियों के लिए ये, दूसरी बात एक और है कि जो विद्रोह करेगा इस पार्टी में, जो रिवोल्ट करेगा, जो हर चीज़ का तहस नहस करेगा, उसको किसी न किसी पद पर विराजित किया जाएगा। इसको लेकर के आप क्या मानते हैं, क्योंकि आप भाजपा में रहे हैं, कुछ आइडिया होगा इसके? बिल्कुल आइडिया क्या, मैं सीधा ही बता देता हूँ आपको। देखिए, अब आशा जायसवाल जी ने 2018 में पर्चा भरा था, जो पहले वो 17 में मेयर बनी थी, साथ ही उन्होंने पर्चा भर दिया अगेंस्ट देवेश मोदगिल के। उसके बाद 19 में जब मेरे को उन्होंने नहीं बनाया था, उस समय ये भी आप देखिए, जो आज फर्मिला को उन्होंने मेरा पर्चा भरा था, मेरे साथ थी वो समय, उन्होंने भी विद्रोह किया था
और उधर से रवि जो कांत शर्मा को आज मेयर का कैंडिडेट बनाया गया है, उन्होंने उस समय 2018 में सीनियर डिप्टी मेयर का पद भरा था, वो अपना उसके जो एक तरह से विद्रोह करते हुए ढिल्लों के खिलाफ। हाँ, और आप देखिए आज तीनों ही कैंडिडेट है, जो रवि भी और उसके साथ आप फर्मिला भी, और ये सब लोग, महेशिंदर सिद्धू, उनको तो आपको लोगों को मालूम है उनकी राजनीति कहाँ तक है, उनका राजनीति में कोई लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ एक पपट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अभी जो विद्रोह कर रहा है, जो आंखें दिखाता है बीजेपी में, वहाँ कोई ना पार्टी की अपनी कोई साख है, पार्टी बिखर चुकी है, तार तार हो चुकी है। सबसे बड़ी बात, अरुण सूद जी जब से मेयर के बाद जब से अध्यक्ष बने बीजेपी के, सब लोग, चाहे इनके आपके संगठन की बात कर लो, चाहे इनके आपस में बीजेपी के काउंसलर्स की बात कर लो, अंदर से सब लोग टूट चुके हैं। सब लोगों को यही है, अभी अरुण सूद अपनी तानाशाही कर रहा है, और अफसरों के साथ भी आप लोगों ने देखा होगा पिछले पूरे साल में इन्होंने हमारे अधिकारियों के बीच में जाकर लोगों को थप्पड़ इनके लोगों ने मारे थे, उस समय भी इन्होंने तानाशाही की थी। तो बीजेपी तो जो निचला वर्ग है, चाहे कर्मचारी वर्ग, यानी कि तानाशाही जो है आने वाले चुनाव और इस नगर निगम चुनाव में जो ये मेयर का चुनाव है, इसमें भी कुछ ना कुछ गुल खिलाने जा रहा है, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल, ये करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम जहाँ तक रोक पाएंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी बीजेपी कोई ऐसा काम ना कर पाए। पूरी सिक्योरिटी का हम इस बार देखेंगे, हम कोशिश करेंगे भी ऐसा इस बार तानाशाही रवैया ये ना अपना पाएँ और तानाशाही ना कर सकें, प्रजातंत्र की हत्या ना कर सकें। हम तो ये कोशिश ही अब करेंगे। तो सतीश कैद जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।